हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 46। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नुपुर है वो चली गई होती है अमेरिका, और वहाँ पे अपना जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो ले लिया होता है उसने कॉलेज जाके, और वहाँ पे अपनी डिग्री होती है वो भी उसने ले ली होती है। और फिर बाद में वो मतलब अपने वापस अपने होटल आ गई होती है, और वहाँ अपनी फ्रेंडों के साथ में बोल रही होती है कि चलो हम नाइट आउट पे चलते हैं ना, थोड़ी देर ऐसे घूम के आते हैं बाहर ही। तो काफ़ी मतलब शाम का टाइम होता है उनका, तो सोचते हैं कि चलो बाहर ही घूम के आते हैं ना, राउंड वगैरह मार के आते हैं। तो इस वजह से वो अपने मतलब दोस्त होते हैं उनके साथ में वो निकल गई होती है। और उधर जो नुपुर है उसकी आँख खुल गई होती है ना रात में, तो उसको बड़ी याद आ रही होती है और टेंशन भी हो रही होती है कि पता नहीं उसको मिला या नहीं मिला। उसको बड़ी टेंशन सी हो रही होती है ना नुपुर की कि उसको क्या है, पता नहीं उसको सब कुछ मिला या नहीं मिला। तो फिर बाद में वो उसको कॉल करने के लिए व्हाट्सअप खोलती है और व्हाट्सअप से उसको वॉइस कॉल करती है ना। मतलब अगर विदेश में हो तो ऐसे कॉल नहीं हो पाती है, ज़्यादा बैलेंस लगता है, इस वजह से व्हाट्सअप से करे तो हो जाता है। तो फिर वो वॉइस कॉल करती है ना उसको। तो जो नुपुर है वो जल्दी से फ़ोन उठा लेती है और कहती है हाँ जी क्या हुआ। तो कहती कि अरे वीडियो कॉल करो मेरे को। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो वीडियो कॉल कर देती है उसको, और वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हें नींद नहीं आ रही है, अभी कितना टाइम हो रहा है वहाँ पे। तो कहती है अरे बहुत टाइम हो रहा है, रात में मेरी नींद आँख खुल गई थी ना इस वजह से। तो कहती है अच्छा तो कैसी हो, क्या हुआ, हाँ क्या डर लग गया या सपना आ गया, क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा तुम्हारी याद आ रही थी और तुम्हारी टेंशन हो रही थी कि तुम ठीक ठाक हो ना, हो गया ना तुम्हारा काम। तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल हो गया, मेरा सारा काम हो गया, अभी हम तो बाहर घूमने आए हुए हैं। तो कहती है अच्छा मुझे भी दिखाओ। तो ऐसे करके फिर वो बाहर मतलब बैक कैमरा करके उसको दिखा रही होती है ना। तो वो लड़कियाँ साथ में दिखती हैं ना, वो कहती ये कौन है। तो कहती है अरे ये मेरी फ्रेंड्स है। तो फिर जो लड़कियाँ होती हैं ना वो कहती कौन है कॉल पे, कौन है। तो कहती तुम्हारी भाभी और कौन। तो कहती अच्छा सच में। तो कहती अरे हाँ यार और क्या सच में, क्या अब क्या किसी की कसमें दिलाऊं, लो बात करनी हो तो उधर। तो ऐसे करके फिर वो जो नव्या को कहती है कि अच्छा तुम बात करना चाहोगी इनसे। तो जो नव्या है वो कहती मैं कैसे बात करूँगी यार। तो कहती अरे कुछ नहीं, ये भी अपने तरह हिंदी बोल लेती है। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा एक इंग्लिश वाली भी है पर चलेगा उसके लिए भी, उसको भी थोड़ी थोड़ी सी आती है समझ, थोड़ी थोड़ी सी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगी उससे, कराओ। तो ऐसे करके फिर नव्या थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ में फिर उनसे बातें करती है ना। कहती हाय कैसे हो, कहाँ से हो, ऐसे करके उससे बातें कर रही होती ना। तो नव्या थोड़ी देर बातें करती है, फिर वो जो लड़कियाँ होती कहती यार भाभी कैसे हो, आपको तो ये लेके नहीं आई ना खड़ूस कहीं की, आप भी आ जाते ना इनके साथ में, हम भी देख लेते आपको, अच्छे से मिल लेते और भी, और बताओ कैसे हैं, हाल चाल बढ़िया है एकदम। और ऐसे करके उससे बातें कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो कहती बस बस हो गई बातें, इधर लाओ मुझे तो वापस फ़ोन। तो कहती ओए होए सब्र नहीं हो रहा है किसी से हैं। तो कहती अरे तो बात तो मुझे करनी है ना, तुम लोग क्यों कर रहे हो, इधर लाओ। तो ऐसे करके फिर वो जो नूपुर है फ़ोन ले लेती है। वो कहती कि हाँ कैसे हो, नींद आ रही है, नींदों में हो। तो कहती अरे थोड़ी थोड़ी आ रही है, अब आ रही है, तुम ठीक हो ना, खाना खाया तुमने। तो कहती हाँ मैंने खा लिया, और मैं बोला ना मैंने बाहर आई हूँ, अब कल कल के लिए मैंने आज फ़्लाइट बुक की थी पर हो ही नहीं पाई, तो वो कैंसिल हो गई ना, पता नहीं किस वजह से, मौसम की वजह से शायद। तो मैं सुबह सुबह वाली फ़्लाइट में आ जाऊँगी। और एक बात सुनो मेरी। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो फिर जो नुपुर है वो कहती नव्या को कि तू एक काम करना, रेडी हो जाना, अपना सामान तूने पैक कर लिया ना। तो कहती हाँ तो कहाँ रेडी हूँ। तो कहती अरे मैं तुम्हारे वहाँ पे जो एयरपोर्ट है ना वहाँ पे उतरूँगी। तो कहती क्यों। तो कहती अरे मैं वहीं पे उतर रही हूँ और तो हम दोनों साथ में आएंगे फिर। तो कहती कहाँ से कहाँ, तो हमारे पास गाड़ी कहाँ है। तो कहती अरे हम वापस एरोप्लेन से ही आएंगे, पर वहीं पे मैं उतरूँगी एयरपोर्ट पे, फिर अपन सेकंड फ़्लाइट लेके फिर वहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे। तो कहती क्या यार ऐसे, मेरे पास तो पासपोर्ट है ही नहीं। तो कहते अरे मेरी माँ पासपोर्ट नहीं चाहिए होता इंडिया में घूमने के लिए, आधार कार्ड से भी जा सकते हैं पता है, केवल वो ले आना बस, और पहचान पत्र हो ना तो वो भी ले आना, इससे ही हो जाता है, और कुछ नहीं, ज़्यादा ज़रूरत सब नहीं चाहिए होता है, इंडिया में ऐसे ही घूम सकते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर कितनी बजे की है मुझे ये तो बता दो। तो कहती अच्छा मैं बताती हूँ तुम्हें, टाइम वगैरह सारा भेजती हूँ, कितनी बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, और तुम आ जाना, मैं तुम्हें बाहर लेने आ जाऊँगी, ठीक है, मैं बाहर निकल के वापस एंट्री करूँगी मेरे भी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसको फ़ोन रख देती है ना, और कहती है कि तुम सो जाओ, मैं सो जाऊँगी आराम से, है ना, अपना ध्यान रखो। ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट कर देते हैं ना। तो जो दूसरी लड़कियाँ होती कहती तुम्हारे साथ ही लेके जाओगी क्या उसे। तो कहती हाँ तो क्या है, वो वापस बस उधर पता नहीं किसके चक्कर काटती फिरेगी, वरना मेरे साथ ही चल रही और क्या। तो कहती हाँ ये भी बढ़िया है। तो ऐसे करके वो आराम से मतलब घूम रहे होते हैं बाहर रोडों पे, और ऐसे मतलब लफंगागिरी करते हैं ना, वैसे रोडों पे टहल रहे होते हैं आराम से। और थोड़ी देर ऐसे टहलने के बाद में फिर वो कहते हैं कि चलो फिर चलते हैं अपने होटल, है ना। तो कहती भाई तुम्हारा है होटल तो हम तो हॉस्टल जाएंगे। तो कहती क्यों भाई क्या हो गया, तुम भी रह जाओ मेरे साथ में। तो कहती परमिशन नहीं है। तो कहती क्यों। तो कहते अरे पिछली बार ऐसा थोड़ा कांड हो गया था यहाँ पे, तब से ही थोड़ा स्ट्रिक्ट लेवल हो गया है। तो कहती कौन सा कांड। तो कहती अरे तुम्हें नहीं पता। कहती नहीं मुझे नहीं पता। तो कहती अरे तुम तो वहाँ पे चली गई थी,
पता है यहाँ पे क्या हुआ था? कहती बताओ, अब बताया क्या करा, मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछती क्या? तो ऐसे करके नुपुर कहती है ना। तो फिर वो लड़की होती है ना, वो कहती है अरे यहाँ पे ना एक मतलब जो अपने इंडिया वाली ऐसी लड़की थी ना, तो उसको मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और फिर बाद में मतलब किसी ने उसका मतलब वो किया नहीं ना, उसने जो लड़का था ना उसने धोखा दे दिया, तो फिर सारा ही उल्टा हो गया था, फिर अबॉर्शन वगैरह करवाना पड़ा, बहुत लफड़ा होता है यार यहाँ पे अपने यहाँ पे हॉस्टल में। तो इस वजह से तब से ही थोड़ी स्ट्रिक्ट लेवल हो गया ना। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, तुम जाओ ना आराम ध्यान से, चला मैं चलूँगी तुम्हारे साथ में, या टैक्सी वगैरह मैं बुक करवाऊँ? तो कहते अरे हम चले जाएंगे, यही तो है पास में, कहाँ टैक्सी, तुम भी ना छोड़ो, तुम तो जाओ अपने होटल और हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके फिर वो उसको होटल में छोड़ के फिर वो जो 3-4 लड़कियाँ होती हैं ना वो वापस अपने हॉस्टल चली जाती है, और जो नुपुर है वो भी अपने रूम में आके थोड़ा से मतलब मिस कर रही होती है ना नव्या को। एक तो वो एक दिन साथ थे, वापस अलग हो गए, तो थोड़ा बहुत नव्या को मिस कर रही होती है ना। तो सोचती है कि यार पता नहीं पापा मम्मी कैसे हैं, मैंने तो पूछा तक नहीं उनसे यार, कितनी मैं वो हूँ ना। तो ऐसे करके थोड़ा गिल्टी फील कर रही होती है ना। तो फिर वो पापा को मैसेज छोड़ देती है, मतलब कि पापा मैं मतलब आराम से मैंने सब कुछ करवा लिया है अपना, और मैंने खाना भी खा लिया, और अब मैं मतलब अपने रूम पे ही हूँ ना। ऐसे करके मैसेज करके छोड़ के फिर अपना मतलब बेड की तरफ चली जाती है, सो जाती हूँ, नींद पूरी कर लेती हूँ वरना थकान हो जाएगी खाम का। तो ऐसे करके वो सो जाती है ना, तो उसको नींद आ जाती है, और अलार्म लगा के सोई होती है ना, तो अलार्म बजते ही वो जल्दी से उठ जाती है, और फिर बाद में वहाँ से अपना चेकआउट करके निकल जाती है होटल से, और पहुंच जाती है सीधा एयरपोर्ट। वहाँ से ही अपना एरोप्लेन बूम ऐसे करके फिर वो लेती है वहाँ से, और जो टाइमिंग बताई होती है ना उसने नव्या को, तो उधर जो नव्या है वो उठ के जल्दी सब रेडी हो रही होती है, और पापा मम्मी को बोल दिया होता है ना उसने सुबह उठते ही कि मेरे को ऐसे जाना है, और तो आप टेंशन मतलब वो उधर से ही है, तो मैं वहाँ से चली जाऊँगी ना। तो कहती बड़ी जल्दी हो रही है भाई, हमें पूछना है कि नहीं? तो कहते अरे मैंने सोचा आपको शायद पापा ने बोल दिया होगा। तो कहते कब बोला पापा ने, कौन से पापा ने? तो कहते अरे वो मेरे ससुर जी ने। तो कहते हो आपके ससुर जी, ऐसे करके मम्मी उसे चिढ़ा रही होती ना। तो कहते अरे यार मम्मी अब क्या बोलूँ तो फिर मैं उन्हें। तो कहते अच्छा चल कोई ना, मजाक कर रही हूँ मैं तो, ले तेरे ये सामान जो, और वो जो तुम इतनी दिमाग हो ना तुम्हारा, मैं एक तो कहती क्यों क्या हुआ? तो कहती तुम्हें बोला था मैंने कि नुपुर के साथ में भेज देना, तभी चला जाता ना उनकी गाड़ी में, पर नहीं तुम तो भूल जाती हो, अब ये तुम्हें लेके जाना पड़ेगा वहाँ से, पता नहीं लगेज का एक्स्ट्रा रुपए ले लेंगे तुमसे। तो कहती इतना थोड़ी ना है। तो कहती इतना नहीं है तो ठीक है, तुम रहने दो, एक काम करो तुम अपने अपने कपड़े लत्ते जो भी है वो ही ले जाना, जो लगेज एक बार यहीं पर तुम काउंट कर लो, तोल लो यहीं पे, वरना एक्स्ट्रा तुम्हारा लगेगा वहाँ पे चार्ज। तो कहती अच्छा ठीक है, तो मुझे नहीं पता ना कितना होता है। तो कहती अरे रुको मैं करती हूँ। तो ऐसे करके उसकी मम्मी वहीं पे मतलब वेट करके उसका कपड़ों का जो लगेज होता है ना उसका वेट करके, फिर बाद में उसको कहती कि ये लेके जाओ और ये यहीं छोड़ दो। तेरे मम्मी ये तो मेरे को चाहिए ना। तो कहते अरे मैं पार्सल करवा दूंगी ना यहाँ से। वो कहती पार्सल में पैसे नहीं लगेंगे? तो कहते अरे मेरी माँ तेरे पापा उधर आएंगे, या फिर किसी कोई भी उनका क्लाइंट जाता ही रहता है यार, उधर से इधर, उधर से उधर, मुंबई में कितना काम पड़ता है तेरे पापा को बता। तो कहती हाँ ये तो है। तो कहती फिर क्या भेज देंगे इधर से ही, तू चली जा बस। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी जो उसका मतलब सामान वगैरह होता है ना उसको सही से ठीक से करती है, और जो उसको कहती है चल ठीक है अब जा तू बाई। तो कहते अरे भाई मेरे को छोड़ने जाएंगे कोई है, ऐसा ही बाई बाई कर रही हो? तो कहते अरे तेरे भैया गए हैं पहले ऑलरेडी बाहर। तो कहते अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके वो दादी से चाची से सबसे मिलती है और कहती है अपना ख्याल रखना और बहुत अच्छे से रहना, अब जा रहा है तुम्हारा कलेश, और चाय अकेले बना के पीना ठीक है ना, मैं वहाँ पे बनाना सीख जाऊँगी। तो कहते अच्छा सीख जाऊँगी या सीखना आता है तुम्हें? तो कहती आता तो है पर और ज़्यादा अच्छी वाली बनाऊँगी, फिर अकेले अकेले पीऊँगी, तुम लोग किसी को नहीं पिलाऊँगी। ऐसे करके मिलते मिलते जा रहे होते हैं। तो जो छोटी गुड़िया होती है ना वो कहती है अरे दीदी यार आप कहाँ जा रहे हो? तो कहती है तुम्हारी लेके नहीं आना क्या तुम्हारी भाभी को? तो कहते अच्छा भाभी लोग लेने जा रहे हो? कहते मैं भी चलूँगी फिर। तो अरे मेरी माँ तू कहाँ चलती है, मुझे तो जान दे पहले। तो ऐसे करके उसको ऐसे बाय बोल के ऐसे गाल पे छोटी सी पप्पी दे के उसको गुड़िया को, और कहती कि चलो ठीक है बाय बाय बाय। ऐसे करके वो निकल जाती है ना। तो फिर जैसे ही बाहर जाती है उसके भैया कहते अरे आ जा यार कितना देर हो गया वेट करते हुए, तुम्हारी वो कहीं फ्लाइट लेट हो गई ना तो फिर देखते रहना तुम। तो कहते अरे कुछ नहीं होता। कहते ऐसे कुछ नहीं होता, वो ऐसे बस नहीं है कि जो उसको आगे जैसे आके ओवरटेक करके बिठा दो उसमें, ऐसा नहीं होता ठीक है ना चलो। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से गाड़ी रवाना करते हैं और वहीं से सीधा एयरपोर्ट। तो वहाँ जाके वो कहते कि अब क्या करना है मुझे? तो कहते अरे कुछ नहीं करना, नूपुर आ रही है वो तुम्हें साथ में लेके चली जाएगी ठीक है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ी देर मतलब वहाँ पे खड़ी रहती है ना। तो जैसे ही उनकी फ़्लाइट आती है नूपुर की, और फिर बाद में नूपुर जल्दी से मतलब अपना लगेज वगैरह उठाती है और फिर बाद में बाहर आती है और कहती है कि अच्छा हो गया तुम्हारा? तो कहती हाँ हो गया। तो अरे मिल तो लो मेरे से यार, हग वग तो कर लो। तो कहती हग वग करने की टाइम नहीं है, फ़्लाइट का टाइम हो गया, जल्दी से चलो जल्दी चलो। तो ऐसे करके वो कहती कि तेरा आधार कार्ड कहाँ है? तो कहती मेरी जेब में है। तो कहते चला इधर ला। तो ऐसे करके फिर वो जो अपनी
जो नुपुर है ना वो भी अपना आधार कार्ड निकाल लेती है। तो कहती तुम्हारे पास तो पासपोर्ट है ना, फिर क्यों कर रही हो तुम आधार कार्ड से? कहती तो मैं सिखा रही हूँ कैसे करना है, मैं भी साथ में लेके चलती हूँ ना, अगर कैंसिल हो गया तो दोनों का ही होगा, ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो हंसते हुए अपना आधार कार्ड उसके साथ में लेके दोनों ही मतलब जा रहे होते ना। तो जैसे ही वो उसको चेक कराते हैं तो मैं मैच वेच करवा के उनको एंट्री दे देते ना वहाँ पे। तो कहते ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ से हम बैठ के खाना वगैरह भी सब कुछ खा सकते हैं, ये ठीक है। ऐसे करके उसको सब बताते हुए जा रही होती ना क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं, यहाँ से ऐसे हमें बस में लेके जाएंगे, यहाँ से वो ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे करके सब बता रही होती है ना उसे। तो कहती अच्छा मुझे तुम सारी नॉलेज दे दो ना। तो कहते हाँ ना, तो फिर हम घूमने चलेंगे ऐसे ही, यहाँ इंडिया में भी घूमेंगे, तो भी घूमेंगे तो है ना, बहुत ज़्यादा जगह जाना है अभी, हमारी लाइफ तो अभी तो स्टार्ट हुई है ना। तो ऐसे करके फिर नुपुर कह रही होती है, वे कहते हाँ ठीक है अब तो हक कर लो। तो कहते हाँ अब ज़रूर कर सकती हूँ। तो ऐसे करके उसका हक करती है और फिर बाद में वो अपनी मतलब जो बैठ जाते हैं ना वहाँ पे वेटिंग एरिया में। और फिर बाद में जैसे उन्हीं फ़्लाइट मतलब स्टार्ट होने वाली होती है तब वो मतलब फ़्लाइट में चले जाते हैं ना सारे, सभी लोग, सभी पैसेंजर जा रहे होते हैं। तो वो भी दोनों हाथ पकड़ के ऐसे जा रहे होते हैं ना। तो उनकी सीट भी मतलब दोनों ने ऑलरेडी बुक कर ली होती है ना, मतलब नुपुर ने पहले ही बुक कर ली होती है उन दोनों के लिए। तो फिर बाद में वो जाके अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं ना दोनों ही। तो बड़े प्यार से ऐसे बैठे होते हैं ना। तो जो नुपुर है ना वो ऐसे उसके कंधे पे सर रखते हुए कहती सुकून तो अब मिला ना मुझे। तो कहती सुकून अब मिला, मुझे तो हक दिया ही नहीं होगा। तेरे भी तो दिया था वहाँ पे। तो कहती इतना छोटा सा, मेरे को बड़ा वाला चाहिए था। तो कहती अच्छा इधर आओ। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे मतलब थोड़ा पास में लेती है अपने और ऐसे उसको ऐसे हक करती है ना। तो उधर ही एयर होस्टेस आ जाती है ना, वो कहती है मैम सीट बेल्ट लगा लें आप। तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो कहती क्या कैसे लगाते हैं इसे? तो कहते अच्छा रुको मैं लगाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जो नुपुर है ना वो उसको ऐसे सीट बेल्ट लगाती है और धीरे से उसके ऐसे होठों पे पप्पी देके साइड में हो जाती है ना। तो कहती ये क्या था? तो कहती सीट बेल्ट लगाना। तो कहते अच्छा अगर वो एयर होस्टेस लगाती तो वो भी ऐसे करती? तो कहती हाँ वो लगाती तो ऐसे ही, पर वो जो बाद में हरकत होती है वो केवल ऐसे ही मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो कहती अच्छा बड़ी होशियार हो ना तुम, इधर आओ मैं तुम्हारा लगाती हूँ। तो कहते तुम्हारा खुद का लगाना नहीं और अब मेरे लगाएगी, बढ़िया ही अगर मैं खुद ही लगा लूँगी। ऐसे करके जो नुपुर है ना वो अपना सीट बेल्ट लगा लेती है और जो नव्या का तो पहले ही लगा चुकी होती है। तो नव्या हंस रही होती है ना कि देख कितनी मतलब चालाकी करती है ना एक किस के लिए। तो ऐसे करके वो थोड़ा हंस रही होती है और फिर उससे पूछ रही होती है ना कि कैसा रहा तुम्हारा सफ़र, कैसे क्या हुआ। तो फिर जो सारी डिटेल होती है ना वो नुपुर उसे दे रही होती कि हमने कैसे मतलब मैंने क्या क्या किया वहाँ पे जाके, ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड्स आ गई थी मिलने, मैंने उन्हें बुला लिया था कॉल करके और मेरी सिम भी ये रही है देखो। तो ऐसे करके उसको सिम बता रही होती है ना। तो कहते तेरे फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डालो ना। तो कहते अरे मैं भूल गई, सॉरी तुझे कैसे पता ये करते हैं? तो कहते अरे यार मैं क्या इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, इतना तो मेरे को पता ही होता है, चाहे किधर से भी देख लो इतना तो पता, बैठी नहीं हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई मुझे पता भी नहीं होगा, ये डालते हैं मुझे पता है। तो कहते अच्छा तुम्हारा तो डाल लो पहले। तो ऐसे करके दोनों ही अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड में डाल देते ना। और एयर होस्टेल तो बाद में बोल रही होती पर उन्होंने पहले ही कर लिया होता। तो फिर बाद में जैसे ही वो उनकी फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली होती है तो नव्या थोड़ा डर रही होती है, थोड़ी घबरा रही होती है, बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है ना, मतलब कि अब पहली फ़्लाइट है तो यार डर तो लगता ही है। तो ऐसे घबरा सी रही होती ना। तो जो नुपुर है ना उसका ऐसे हाथ पकड़ लेती बड़ी ज़ोर से और ऐसे कहती है कुछ नहीं होता कुछ नहीं, इधर देखो मेरी तरफ देखो। तो उधर तुम खिड़की की तरफ मत देखो, इधर देखो मेरी तरफ। तो ऐसे करके मतलब उसको विंडो वाली सीट दी होती ना उसने जानबूझ के कि ये बाहर का नज़ारा देख सके, पर उसके लिए उल्टा ही हो रहा होता है। तो कहती तुम मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तो ऐसे करके उसको अपनी आंखों में दिखा रही होती है और ऐसे कह रही होती कि इधर देखो तो सही एक बार। तो ऐसे करके उसको मतलब पूरा फोकस उसके ऊपर करवाना चाह रही होती ना ताकि उसको पता भी ना चले। तो ऐसे थोड़ी देर जब नव्या उसकी तरफ देखती रहती ना तब तक वो जो मतलब प्लेन है वो स्टार्ट भी हो चुका होता है और मतलब ऊपर भी उड़ चुका होता है ना। तो फिर वो कहती कि अरे अभी उड़े या नहीं उड़े, अभी कितना और बाकी है, कितनी और लंबी रेस लगेगी, ये अभी चालू हुआ है भी है या नहीं है। तो कहती पागल कब का ही ऊपर आ गया, देख पहले बाहर की तरफ। तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ देख एक उस तरफ देख खिड़की की तरफ। तो ऐसे करके उसको दिखाती ना। तो कहती हाय इतना ऊपर आ गए हाय, तो ऐसे करके चिल्ला रही होती ना। कहते चुप मेरी माँ और भी पैसेंजर है इधर चुप। तो ऐसे करके उसको चुप करा देती ना। तो फिर थोड़ा सा हंसने लग जाती ना नुपुर की, आए मेरा पहला एक्सपीरियंस इसका मेरे साथ हुआ है, वाह इट्स अमेजिंग। ऐसे करके वो हंसने लग जाती है ना। फिर जो नव्या है वो थोड़ा सा डर रही होती है पर फिर बाद में उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है ना। उसने फिर हाथ पकड़ के वो उसको बता रही होती है देखो 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 वो घर कितने प्यारे लग रहे हो, देखो पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है, देखो तो सही नुपुर इधर देखो ना बच्चा, इधर देखो ना। तो कहते अरे मुझे पता है यार मैंने देखा हुआ है, ऐसे कर रही हो तुम तो जैसे मैंने कभी नहीं देखा। तो कहते अरे तुमने नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा ना, तुमने देखा है, चुप रहो तुम, इधर आओ देखो पहले मेरे साथ देखो ना, मैं बोल रहा हूँ ना देखो। ऐसे करके उसको दिखा रही होती है। तो नुपुर थोड़ा मतलब बोर हो रही होती है ना कि यार मैंने देख रखा है पहले, क्या दिखा रही है तू मुझे। तो कहते अरे देखो तुझे कितना प्यारा लग रहा है, वो देखो बादल हाय हाय
कितने सुंदर, ऐसे लग रहा है जैसे कपास के बोरे के बोरे खुले पड़े हो। यार कितना प्यारा लग रहा है, हाय कितना वाइट। आय हाय आय हाय आय हाय, मेरे को इस बादल के ऊपर बिठा दो रे कोई। ओए पायलट रुक, ओए पायलट गाड़ी रुक, भाई तेरा चलाएगा आज गाड़ी। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहते तूने कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया ना? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं किया। तो कहते फिर ऐसी क्यों बातें कर रही है पागल। तो कहते अरे कितना प्यारा लग रहा है ना, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। तो कहते हाँ तो ऐसे ऐसे कौन बोलता है आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ऐसे नशे वाले ही बोलते ना? तो कहते हाँ तो बोलते होंगे, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो कहते अच्छा चल कोई ना, तुझे तुझे कुछ खाना है? तो कहती क्या क्या खाना है, मुझे कुछ नहीं खाना। तो कहती अरे तुम लाई हो क्या कुछ साथ में वहाँ से? तो कहती अरे मेरी माँ यहाँ पे अभी वो ले आएगी, तुम्हें कुछ खाना है क्या? तो कहती क्या 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 खाना है? तो कहती अच्छा रुको तुम चुपचाप, तुम में तो कोई समझ है नहीं। तो ऐसे करके फिर वो जो ऊपर खड़ी होती है थोड़ा सा, और वो जो बटन होता है ना उसे दबाती है, और जो एयर होस्टेस होती है ना वो वहाँ के आ जाती, कह देती है कि मैं आई हेल्प यू। तो कहती हैं हेल्प यू नहीं, पहले तुम करो। तो ऐसे करके वो कहती है भाई हमारे तो तुम हिंदी बोल लो वही काफ़ी है, मुझे पता है तुम यहीं की हो। तो ऐसे करके नुपुर कर रही होती है ना उससे। तो नव्या कहती कैसे बात कर रही हो, अच्छे से बात करो ना। तो कहती हैं कुछ नहीं चुप रहो तुम। तो ऐसे करके फिर बाद में वो कहती जी मैम आपको क्या क्या चाहिए? तो फिर वो जो है ना सारी उसको मतलब ऑर्डर वगैरह दे देती है ना कि ये लेके आ जाएं। तो ऐसे करके फिर वो जो होती है ना एयर होस्टेस, वो वहाँ से चली जाती है और उनके लिए मतलब कुछ खाने के और कुछ पीने के सामान लेके आ जाती है। वो कहती हाय रे इसके पैसे नहीं लगेंगे? तो कहते नहीं लगेंगे, दे दिए हैं पहले ऑलरेडी। कहते कहाँ दिए? तो कहते अरे मेरी माँ टिकट में कट जाते हैं वहीं पे उधर से। तो कहती अच्छा तो क्या फ्री में है सब कुछ? तो कहते हाँ जो भी मानना है ना खाओ तुम। ऐसे करके फिर बाद में वो दोनों ऐसे खाने लग जाना मज़े मज़े से। तो फिर नव्या है ना वो कहती तुम यार मुझे ऐसे लग रहा है तुम मेरे से इरिटेट हो रहे हो। कहती नहीं। तो कहती तब फिर ऐसे चिढ़ के बात क्यों कर रही हो, अच्छे से बात करो ना, मेरे को बुरा लगता है ऐसे बात करोगी तो। तो कहती अच्छा तो तुम ऐसे बच्चों जैसे क्यों कर रही हो? तो कहती अरे यार मेरी फर्स्ट है तो मुझे ये सारी चीज़ें नई नहीं है, अब ऐसे ही करोगी तो मैं अगर कहीं नई जगह ले जाके छोड़ दे तुम ऐसे नहीं करोगी? तो कहती कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी। तो कहती हाँ नहीं करोगी, मुझे सब पता है तुम करोगी, देखना मैं तुम्हें बता दूँगी। तो ऐसे करके वो चिढ़ने लग जाते हैं ना थोड़ी नव्या। तो नुपुर को समझ आ जाता है कि अब मतलब थोड़ा बच्चों जैसे कर रही है ना, तो वो भी बच्चों जैसे ही लेती है उसको और कहती है अच्छा सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बस माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगी, बस सॉरी गुस्सा हो गया, थोड़ा गुस्सा आ गया था बस, ऐसे अब नहीं करूँगी, कसम से अब नहीं करूँगी। तो ऐसे करके उसको ऐसे सॉरी बोल रही होती है ना। तो कहती ठीक है खाओ तुम भी। तो ऐसे करके दोनों ही खा रहे होते हैं। थोड़ी देर में उनका हो जाता है तो फिर वापस बटन दबाती है और उसको प्लेट को वापस पकड़ा देती है ना उसे। तो जैसे ही उनका सब कुछ होता है तब थोड़ी देर में तो उनका मतलब वापस प्लेटफॉर्म आने वाला होता है ना। तो कहती अरे अभी 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 ये नीचे क्यों जा रहा है, कहीं कहीं ख़राब वराब तो नहीं हो गया? कहते अरे मेरी माँ ख़राब वराब कुछ नहीं हुआ, अपना आने वाला है। वो कहती इतनी जल्दी, अभी तो 5-10 मिनट ही तो है। वो कहते अच्छा 5-10 मिनट हुए? तो कहते हाँ तो कितना टाइम हो गया? तो कहती कि आधा घंटा हो गया टोटल हमें वहाँ से उठे हुए। तो कहते अच्छा आधा घंटे पहुँच भी गए? तो कहते हाँ तो कहती वाह यार कितना फास्ट आ गया, उस दिन हम आए थे ना तब जब तुम्हारी वो तुमने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। तो कहती हाँ तो इतना मुंह घुमाने की क्या ज़रूरत है, खा ली तो खा रही थी, ज़बरदस्ती थोड़ी खाई थी। वो कहते अच्छा ज़बरदस्ती नहीं खाई थी तो कैसे खाई थी? तो कहते अच्छा छोड़ो ना क्या है आगे बोलो। तो कहते अरे वो जिस दिन तुमने खाई थी ना, तुम जब हॉस्पिटल में थी तब हम आए थे ना भैया और मैं। तो कहते हाँ हाँ मुझे याद है आगे। तो कहते अरे वो तब तो हमें बहुत टाइम लगा था। तो कहते तुम व्हीकल पे गए थे, नोट इस व्हीकल पे, तुम 4 गाड़ी वाले पे गए, इस पे कितनी पड़े पता है तुम्हें? तो कहते कितने? तो कहते गिन लेना नीचे उतर के जब। तो कहते अच्छा तुम बोल रही हो गिना रही हो और तुम मना कर रही हो वापस। तो कहते नीचे उतर के गिन लेना ठीक है, अभी चले? तो कहती चले कहाँ? तो कहती वो नीचे लैंड हो गया मेरी माँ, अब उतरना नहीं है क्या यहाँ से? तो कहती अच्छा देखा तुमने ऐसे करी, मैंने नहीं उतरना यहाँ से। तो कहते तो फिर यहीं प्लेन में बैठ रहना है? तो कहते हाँ मुझे यहीं बैठ रहना है, तुम ऐसे गुस्सा करोगी ना मैं वापस जा रही हूँ, यहीं इन्हीं को बोल दूँगी वापस मुझे वहाँ पहुँचा दे, मेरे को नहीं रहना ऐसे तुम्हारे साथ में। तो कहते अरे मेरी माँ देखो तो सही मेरी हालत पे एक बार फोकस तो करो, मैं वहाँ से इतनी थकी हुई हारी हुई आई हूँ, तुम यहाँ पे इतनी बकवास किए जा रही हो, बोला तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होगा कि नहीं होगा? तो कहते अच्छा मैं बकवास कर रही हूँ, मैं इतनी प्यार से बोल रही हूँ यार, कोई ऐसे ऐसे कैसे मतलब किसी को ऐसे कह सकता है ना कि बकवास कर रही हूँ, मैं कितने अच्छे से बोल रही थी ना, मुझे क्या पता था कि ये हो गया है नहीं हुआ है, उतरना है नहीं उतरना, मैं तो बस ऐसे कैलकुलेशन लगा रही थी ना अपनी। तो कहते अच्छा ठीक है बच्चा बनना बंद करो और चलो उठो। तो उठो 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 ऐसे करके फिर जो नुपुर है ना थोड़ा शांति से काम लेती है और उसको ऐसे उठा देती है ना। तो दोनों ही फिर अपना आ रहे होते हैं ना। तो कहते कि सामान कहाँ है? तो कहते अभी आ रहा है मेरी माँ आ रहा है, यहाँ पर रुको तुम। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर थोड़ी देर वेट करते हैं ना, तब तक उनका जो लगेज होता है ना वो दोनों का ही आ जाता है ना। तो फिर बाद में वहाँ से उठाते होगा तेरे बैग अलग होगा तो हमारा चेंज हो गया तो किसी से। तो कहते ये स्लिप लगी हुई है ना, इस पे नंबर लिखे हुए हैं देखो एक बार इसे। तो ऐसे करके फिर उसको दिखाते हो, कहते अच्छा ठीक है इतना गुस्सा मत करो अब तुम, वरना वापस चली जाऊँगी भी देखना। तो कहती अच्छा ठीक है ना सॉरी। तो ऐसे करके उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ऐसे अपने पास खींच लेते हैं ना और दोनों साथ में चल रहे होते हैं ना। तो कहती अब क्या करना है यहाँ से? तो कहती पापा हैं बाहर। तो कहती पापा कैसे पता हमारे? तो कहती मैंने बता दिया था उनको। कहती वाह बढ़िया है यार, अब तो फ़ोन को खोल लेना।
तो कहते हैं हाँ हाँ खोल लो, तुम एयरप्लेन मोड से खोल लो, ठीक है, मम्मी को मैसेज कर दो कि हम पहुँच गए। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मम्मी को मैसेज कर देती है ना कि मैं आ गई हूँ ऐसे करके। और जो नुपुर वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं ना, तो उसके पापा मतलब सामने होते ना, उनको लेने आए हुए होते हैं। तो कहते अरे पापा आ गए आप? तो कहते हाँ बेटा आ गया, जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके वो उनको बुला रहे होते ना। तो फिर जो नव्या ना वो वापस से पैर छू रही होती ना उनके पापा के। तो कहते अरे बेटा बहुत है, अभी कल तो आए थे आपके यहाँ से, आप वापस पैर छू रहे हो। कहते अरे तो क्या हो गया, आपका एक आशीर्वाद एक बार और मिल गया और क्या। ऐसे करके नव्या हंसने लग जाने। तो जो नुपुर हो कहती अच्छा फिर मैं भी छू लेती हूँ ना, थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए। तो ऐसे करके उनके पैर छूती है ना। तो कहती हाँ बेटा खुश रहो चलो। तो ऐसे करके फिर वो गाड़ी स्टार्ट करते ना। तो नुपुर कहती आप उनको ड्राइवर को भेज देते ना, आप क्यों आ गए? तो कहते कि अरे वो बस मैं इधर से ही जा रहा था, मैंने सोचा ठीक है तो मैं लेता चलता हूँ, उनको क्यों परेशान करना, चलो। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाते ना। तो फिर जो नुपुर है वो कहती कि अच्छा पापा आप इधर से गाड़ी घुमा लेना। वो कहती किधर से? तो कहते अरे वो थोड़ी पीछे वाली गली से। वो कहती क्यों उस तरफ क्यों? तो कहते अरे वो मतलब मुझे वो उस आंटी से मिलना है ना, मेड आंटी से, अपनी वो उनका बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो कहते हाँ 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 ठीक है चलते हैं, उधर से ही चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो उसके पापा मतलब दूसरी गली में गाड़ी घुमा लेते ना, जिस तरफ वो जो आंटी नहीं होती जिसका बेटा एक्सीडेंट होने से उसकी हालत ख़राब थी, तो तब उन्होंने हेल्प की थी उसकी। तो उस आंटी के घर पे वो पहुंच जाते हैं ना। तो फिर जो नुपुर है वो कहती है आओ इधर तो मैं मिलाती हूँ ना, हमारे घर पे जो काम करते हैं ना वो बहुत स्वीट आंटी है यार, बहुत स्वीट है। तो ऐसे करके वो नुपुर को मतलब जो नुपुर है ना वो नव्या को लेके अपने साथ में वहाँ चली जाती है। और उसके मतलब आंटी से मिलती है ना। तो कहते अरे बेटा आप इधर कहाँ से आ गई गुड़िया जी? तो कहते अरे बस ऐसे ही, हम तो इधर से निकल रहे थे ना, हमसे सोचा कि आपकी मतलब पूछते जाए ना क्या है, सब कुछ ठीक है या फिर कोई और चेकअप वगैरह करवाना है इस वजह से। तो कहते नहीं बेटा अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, डॉक्टर भी फ़ोन करके पूछ लेते हैं मुझे कि क्या है क्या नहीं है, अब तो बेटा भी काफ़ी ठीक हो गया। कहते कहाँ है भैया कहाँ है? तो कहते वो उस रूम में है। तो ऐसे करके फिर उनको बताते ना। तो जाके फिर जो नुपुर है ना उनसे मिलती है कि आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है। अब ऐसे करके उनसे 5 मिनट बात करके फिर वो आ जाते ना बाहर। तो जो फिर वो आंटी होती ना तो उसको कहती है आप फिर से आ जाए ना हमारे घर पे काम वाम करने। तो कहती कि अरे मैं आ तो जाती पर अभी इसकी देख रेख करने के लिए कोई है नहीं ना, इस वजह से मैं नहीं आ सकती ना। तो फिर वो कहती अच्छा फिर आपकी पैसों वैसों की कोई झंझट तो नहीं आ रही ना अभी? तो कहते नहीं बेटा कुछ नहीं आ रही अभी, आपके पापा ने सब कुछ सपोर्ट कर दिया मुझे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है, आप जब आपका सही हो जाए ना, भैया भी वापस चलने फिरने लग जाए ना अच्छे से, तब जाके हमें आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जगह कोई नहीं रहेगा, मैं काम कर लूँगी। तो कहते अच्छा बेटा कोई ना। तो ऐसे करके वो आराम से मिल गए। वो कहते चाय बना देते हैं आपके लिए? वो कहते नहीं चाय नहीं बनानी। तो नव्या उसकी तरफ देख के कहती है चाय क्यों नहीं बना दे रही, बना देना, इतना थक गई हूँ मैं। ऐसे करके उसकी तरफ देख रहे होते हैं ना। तो वो कहती बेटा ये? तो कहती जी वो ये वही है जिसके साथ मेरी सगाई हुई थी ना। तो कहती अच्छा ये वो है? तो कहती हाँ जी। तो कहती अरे वाह बेटा बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आंटी को प्रॉब्लम नहीं होती ना, क्योंकि उसने पहले ही मिलने आती थी ना जब नुपुर उनसे, तो उसने सब चीज़ें बता दी होती ना उनको। तो कहते अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, कैसे हो तुम, ठीक हो? तो ऐसे करके उसको हाथ मतलब सर पे रखते हैं ना नव्या के। तो नव्या कहती जी आंटी मैं ठीक हूँ। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ी देर बातें करते रहते हैं ना। तो फिर जो आंटी है ना वो अंदर चली जाती है घर के अंदर। तो जो नुपुर है वो कहती कहाँ गए आंटी जी, क्या करने गए हैं? तो पता नहीं। तो ऐसे करके दोनों गुपसुप कर रहे होते हैं ना, तभी वो आंटी वापस बाहर आ जाती है और ऐसे गेहूं के ऐसे डिब्बे को बाहर लेके आते हैं ना, जिसमें गेहूं भरा होते हैं ना, वो पीपा टाइप नहीं होता उसमें। तो ऐसे उसमें से कुछ ढूंढ रही होती है ना। तो कहते क्या हुआ आंटी इसमें क्या ढूंढ रहे हो आप? तो कहते अरे बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ ढूंढ रही थी ना मैं, आप रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके उसको रोक के रखती है और फिर बाद में उसमें से कुछ निकालती है ना और फिर आके नव्या को देती है ना। तो नव्या कहती है ये क्या है, मैं क्यों लूँ इसे? तो कहते अरे बेटा जो सुगुन देते हैं ना। तो कहती हाँ तो कहती कि अरे वो तुम्हारे लिए ना, मेरी तरफ से रख लो बेटा। तो कहते अरे नहीं मैं कैसे ले सकती हूँ आपसे, नहीं मैं नहीं लूँगी। तो ऐसे करके नव्या पीछे हो रही होती है ना। तो जो आंटी होती है ना वो मैड मतलब उनकी काम वाली, तो वो कहती है कि नहीं बेटा तुम ले लो, मेरे हाथ से मैं देना चाह रही हूँ ना, तुम्हें ले लो प्लीज़ ले लो। तो ऐसे करके वो थोड़ी करती है ना। तो नुपुर कहती ले लो तुम। तो नव्या कहती मैं कैसे ले लूँ इनसे? तो कहती कि चुपचाप ले लो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे मतलब बड़े ही मतलब इज्जत के साथ में वो लेती है, वो अपने सर के लगा के ऐसे अपनी पॉकेट में रख लेती ना। तो जो वो आंटी कहती बस बेटा मेरे पास तो इतना ही है। तो कहते अरे बहुत है ये मेरे लिए, पागल आप ऐसे बोलोगे, मेरे लिए तो बहुत है ये आपने दिया ना, बहुत है मेरे लिए। तो ऐसे करके वो कर रही होती ना। तो जो वो आंटी कहती अच्छा बेटा आप अपना ख्याल रखना है ना, और चाय बना देती थी ना मैं, अभी तो चाय बन भी जाती। तो कहती नहीं हमें चाय नहीं पीनी है, आप अपना ख्याल रखना, और अभी हम लेट भी हो रहे हैं, पापा बाहर खड़े हो। कहते पापा को क्यों नहीं बुलाया अंदर? तो कहते तेरे पापा को मीटिंग है ना, तो वो अंदर ही डील कर रहे हैं उनके साथ में, उनकी तो पता नहीं मीटिंग ही ख़त्म नहीं होती, पर ठीक है मुझे मिलना था ना आपसे, इस वजह से पापा को इधर बुलाया था। कहते अच्छा ठीक है बेटा आप जाओ, फिर पापा कहीं लेट ना हो जाए। तो ऐसे करके फिर वो आंटी उनको मतलब बाय बोल देती है ना, और थोड़ी देर में वो भी मतलब गाड़ी में बैठ जाते हैं और पापा कहते चले। तो कहती जी चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और मतलब सीधा अपने घर पहुँच जाते हैं ना, जहाँ पे
वो रहते हैं, तो वहाँ पे जाके मतलब जो उनका गाड़ी वगैरह से होता है ना, उनसे सामान वगैरह निकाल के घर में ले जाते ना। तो कहती ये तुम्हारा घर है? तो कहते अच्छा तुम जैसे पहली बार आई हो यहाँ पे? तो कहते नहीं मजाक कर रही हूँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ ना। तो कहते हाँ तो याद तो है ना, कहीं भूल भूल तो नहीं गई? तो कहते अरे मेरी माँ याद है, तो मैं छोड़ने आई थी, मैं यहाँ पे पता है मुझे, ऐसे करके नव्या बोलते बोलते अंदर चली जाती ना। और वो जो नुपुर है वो पीछे रह जाती ना, सामान वगैरह को मतलब उतार के सही से ले के आ रही होती ना। तो उसकी मम्मी जो खड़ी होती है ना, वो वहाँ पे मतलब जो गेट है ना वहीं पे खड़ी होती है। तो कहती कि उसकी मम्मी कहती है अरे रुको 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 बेटा बाहर रुको। तो जो नव्या कहती क्या हुआ, अब मैं अंदर भी ना आऊँ क्या? तो कहते अरे रुको तो सही यार, तुम ऐसे रुको, एक मिनट रुको। तो ऐसे करके जल्दी से वो आ जाती है ना वापस सामने दरवाजे के, और कहती रुको तुम। तो ऐसे करके उसको टीका लगाती है, और फिर बाद में कहती है अरे नुपुर कहाँ रखी, तुम भी इधर आओ ना, साथ में आओ इसके। तो ऐसे करके जो नुपुर है ना वो भी जल्दी साथ में, अरे 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 आई बस 5 मिनट। तो ऐसे करके जल्दी से भाग के आती है और उसके साथ में खड़ी हो जाती है ना। तो उसकी मम्मी दोनों की ऐसे आरती करती है, और बड़े मतलब प्यार से ऐसे लग रहा होता है जैसे कि नए दूल्हे दुल्हन नहीं एंटर होते, ऐसे लग रहा होता है ना। तो मतलब थोड़ी नव्या को शर्म आ रही होती है, पर फिर वो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल होती है उसमें। और फिर बाद में वो कहती है कि हो गया बस। तो कहते अरे रुको तो सही, तुम्हें क्या जल्दबाजी है? कहती मुझे 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 तो रेस्ट करना है, थोड़ी थक गई हूँ ना। तो कहती अच्छा, तो कहती हाँ ना जल्दी करो। तो ऐसे करके खड़ी होती है, और फिर बाद में ना जो उसकी मम्मी होती है ना, वो जल्दी से ऐसे टिक्का लगा के उसको ऐसे मिठाई खिला के कहती है आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ऐसे करके जैसे ही वो अंदर आती है तो नव्या मतलब मम्मी के पैर लगती है ना, कि ऐसे धोख लगाती है ना मम्मी को। तो कहते अरे बेटा खुश रहो, बस 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 बहुत हुआ। तो ऐसे करके उसको ऊपर उठाती है, और जो नुपुर है वो देख रही होती है ना बड़े प्यार से, कैसी मेरी मतलब संस्कारी मेरे को मिली है यार, मेरी संस्कारी छोरी। तो ऐसे करके वो हंस रही होती है ना थोड़ा सा, और ऐसे बोल रही होती है उसकी मतलब उसकी तरफ देख रही होती है ना क्यूट तरीके से। तो नव्या ना उसकी तरफ ऐसे देख के आँख निकाल के अंदर चली जाती ना। तो कहती कि कितनी नकचड़ी हो गई है ना मेरे से, कितना मतलब ऐसे करने लग गई ना, पता नहीं इसके साथ रहूँगी ना मेरे से ऐसे लड़ेगी ना, ऐसे जैसे कि कोई तलवारबाजी हो रही हो, ऐसा लड़ेगी, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ऐसे करके सोचते सोचते जा रही होती है ना। तो उसकी मम्मी कहते देखा मेरी बहू में इतने संस्कार है, पर मेरी बेटी में ना 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 ना, वो ऐसा नहीं है कि विदेश जाके आई है फिर भी पैर नहीं छू रही, और ये बेचारी यहाँ से कल मिल के आई थी मैं इससे, फिर भी आज इसने पैर छुए। कहते हाँ तो मैं तो आपकी साथी थी, कल ही तो गई थी, इसके बाद में गई थी, तो अब क्या पैर छूते रहो? तो कहती वाह बेटा वाह, तुम अपने देश की धरती को छोड़ के गए थे वहाँ पे, पता है कुछ? तो कहते हाँ तो कहते हाँ तो क्या, पैर छू चुपचाप। ऐसे करके बोलती है ना। तो जो नव्या है ना उसको देख रही होती है और हंस रही होती है ना, सोफे बैठी होती है ना वो जाके। तो कहती है अरे रे मज़ा आ रहा है, ऐसे ऐसे ही करो मम्मी आप, तो मज़ा आएगा। आज इसने मेरे को पता है कितना परेशान किया था प्लेन में। तो कहती इसने परेशान किया? तो नुपुर कहती ना ना मम्मी मैंने नहीं, इसने मेरे को इतना परेशान किया था ना जिसकी कोई हद नहीं, आपको भी बताऊँगी डिटेलिंग में। तो नव्या कहती नहीं नहीं बता तो दिया ना, मेरे से बुरा कोई नहीं है, वो मेरे फर्स्ट टाइम था, अब देखना अब चलना तुम मेरे साथ सेकंड टाइम, ठीक है ना? फिर देखा देखो मैं तुम्हें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो ऐसे करके हंसती मतलब हंसी मजाक करने लग जाती ना। तो उसकी मम्मी कहती चलो तुम लड़ना बंद करो दोनों ही, और बैठो मैं चाय बना के लाती हूँ तुम दोनों के लिए ना। तो नुपुर कहती क्या है मम्मी, जिसे देखो चाय 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 नहीं बनानी, मतलब नहीं बनानी। कहती क्या हो गया भाई, तू क्यों चिढ़ रही है आज चाय के लिए? तो कहती नहीं बनानी, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो कहती हैं नव्या बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? तो कहते अरे मम्मी कुछ नहीं हुआ यार, ये पागल है, मेरी चाय छुड़वाना चाहती, मैं इतनी नहीं पीती हूँ। अब देखो सुबह से पी हुई है, अभी कितना टाइम हो गया, 2 बज गए दिन के, अब मैंने कहाँ चाय पी है बताना ज़रा, पी है क्या मैंने कहीं पे? नहीं पीना तो पीने क्यों नहीं देती मेरी माँ? चाय पीऊँगी मम्मी, आप चाय बना दो मेरे लिए, या फिर आपसे नहीं बन रही मैं खुद बना के ले आती हूँ सबके लिए। तो इतनी देर में उसके पापा भी अंदर आ जाते ना। तो कहते तेरे पापा आप कहाँ रह गए थे? वो तेरे बेटा बस बाहर ही बैठ गया था थोड़ी देर, मेरा कुछ काम था ना, तो मैं ऐसे अंदर आना जितना टाइम नहीं मिला था हो गया बस अब तो। कहते अच्छा पापा आए हैं, फिर बैठे यहाँ पे। तो उसके पापा भी आके बैठ जाते ना। तो उन्हें भी कहती है अच्छा रुको मैं बना के लाती हूँ। तो ऐसे करके उठ के जाती है ना किचन की तरफ। तो जो उसकी मम्मी कहती है अरे तुम कहाँ चली, मैं बना के लाती हूँ ना। तो अरे मम्मी आप बैठो, आप हमेशा बनाते हो वैसे, बैठो यहाँ पे, आप अपनी दवाइयाँ ले, मैं अभी आई। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो अंदर चली जाती है। अब जोश में आ तो गई, पर उसको तो पता ही नहीं है कहाँ क्या पड़ा है, कहाँ कुछ नहीं पड़ा है, मतलब उसको चीनी पत्ती कहाँ है कुछ उसको पता ही नहीं है, मसाले कहाँ हैं उसको ही नहीं पता। तब वो आके खड़ी होगी ना, अब बनाए तो कैसे, केवल बड़ी मुश्किल से तो उसने मतलब पतीला ढूंढा है चाय वाला, अब वो तो ढूंढ लिया, पर अब चाय पत्ती सारे कहाँ ढूंढे, पानी डाल के बस गर्म कर रही पानी को। तो नुपुर वहाँ बाहर बैठे बैठे मतलब सोच रही होगी इसको तो पता तो है नहीं कुछ कहाँ क्या पड़ा है, ये अंदर जाके कर क्या रही है। तो नुपुर कहती है अच्छा मम्मी मैं 1 मिनट आऊँ क्या, उसको पता नहीं हेल्प चाहिए होगी ना मेरी शायद। तो कहती किस बात की? तो कहती उसे थोड़ी ना पता है अपना किचन में क्या क्या सामान कहाँ रखा है। तो कहती हाँ ठीक है बेटा तुम जाओ। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है ना वो भाग के जाती है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत मतलब भनक लग गई होती है ना कि इसको पता नहीं है कुछ भी हो रही है, ऐसे ही चली गई बस अंदर। ऐसे करके जल्दी से वो भाग के जाती है। कहती क्या हुआ, चाय बन गई, लाओ चाय लाओ भाई, मेरी ठंडी ना हो जाए कहीं, इतना टाइम हो गया, चाय तो 3 बार बन जाती इसमें, अरे बन गई होगी ना चाय, लाओ। तो ऐसे करके जानबूझ के कर रही होती है ना। तो नव्या कहती कैसी चाय, कौन सी चाय, कोई कुछ चाय नहीं बनी अभी तक। तो कहती क्यों भाई चाय क्यों नहीं बनी अभी तक? तो कहती नहीं बनी चाय, मुझे पता ही नहीं कहाँ क्या पड़ा है। तो कहती बड़ी जोश में आई थी तब तो तुम वहाँ से। तो कहती हाँ तो आ तो गई, पर अब तुम्हें तो सोचना
देखना चाहिए था ना, मुझे क्या पता है कहाँ है दूध, कहाँ रखा है। तो कहती फ्रिज में दूध रखा है और ये दोनों डब्बे चाय के और ये चीनी का और ये मसाले वाले। तो कहती ये कौन से मसाले भाई चाय में डलते हैं। तो कहती क्या चाय ऐसी बनाती हो तुम। तो कहती नहीं मैं तो अदरक डाल के बनाती हूँ। तो कहती हाँ तो ये अदरक इसमें पड़ी है और ये इसमें लौंग, काली मिर्च, इलायची जो तुम्हें डालना है ये इसमें से डाल लो, ये पड़ी है ठीक है। तो कहती अच्छा तुम जा रही हो वापस। वो कहती हाँ ठीक है जाती हूँ, तुम बना रही हो तो फिर मैं क्या यहाँ पे गर्मी में रुकूँ ना। तो कहती अच्छा गर्मी में ऐसे लगा रखा गर्मी में। तो कहती कि अरे तो फिर भी मेरे को तो वहाँ का अच्छा लग रहा है ना। मैं कहती हाँ ज़्यादा एक्शन मत मारो, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। तो कहती क्यों, तुम बना रही हो ना तो मैं तो क्यों भाई, मैं तो वहाँ पे जाके ऐसे पतियों की तरफ बैठूंगी ना कि भाई लेके आओ भाई चाय अपनी मैं कहती अच्छा चुटकियाँ मारना बंद करो और चुपचाप से यहाँ खड़ी रहो। तो ऐसे करके उसको खड़ी कर देती है ना, एकदम वो जाने लगती है तो उसको पकड़ के वहीं पर खड़ा कर देती है ना वापस से। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो जल्दी से इतनी शानदार, मतलब उसको बनानी तो बहुत अच्छी आती है पर क्या है कि उसको सामान नहीं मिल रहे थे ना मेन चीज़। तो वो ऐसे मतलब सारे मसालों को अच्छे से कूट के बिल्कुल एकदम चूरा बना के उसमें पानी के अंदर मतलब डाल देती है और अच्छे से मतलब जब तक वो गर्म ऐसे काला काला सा नहीं हो जाता ना पत्ती के साथ में, तब फिर वो ऐसे जैसे उबलने लग गया वो पत्ती वाला पानी, फिर उसमें ऐसे दूध डाल के चीनी डाल के एकदम मस्त उसको गर्म करे जा रही होती ना तो बाहर तक खुशबू जा रही होती ना, तो बहुत ज़्यादा ही खुशबू जा रही होती है। तो उसकी मम्मी कहती है आज क्या चाय बन रही है या कुछ और बन रहा है भाई, इतनी खुशबू तो मैं इतने सालों से बना रही हूँ या फिर नुपुर बना रही है, खुशबू इतनी तो नहीं आई हमें चाय की। तो जो नव्या ना कहती बाहर निकल के भाग के आते किचन से और कहते रहे मम्मी मैं बना रही हूँ ना चाय इसलिए। तो कहते रहे चाय आपकी बाहर निकल जाएगी। तो कहते नहीं मैं कम करके आई हूँ, मैं बना रही हूँ ना, मेरा सारा क्रेडिट किसी और को मत दे देना, तुम वो बाहर ही खड़ी है। तो ऐसे करके वापस अंदर चली जाते हैं। तो नुपुर कहती मैं वैसे भी नहीं ले रही, तो तुम कैसी नौटंकी कर रही हो मेरी जान, हाँ क्या हो गया तुम्हें। ऐसे करके उसको पकड़ के अपने पास खींच लेती हूँ। तो कहती क्या मैं तुमसे बात ही नहीं करनी। वो कहती क्यों। तो कहती तुम कितनी बुरी हो पता है तुम्हें। तो कहते हाँ तो बुरी हूँ। तो कहते हाँ तो बहुत बुरी हो तुम, जाओ मुझे बात नहीं करनी, मेरी चाय 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 चाय। वो निकल के बाहर था ऐसे करके जानबूझ के नाटक करके वो छुड़ा के आ जाती है ना और वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो नुपुर कहती बड़ी चालाक हो तुम है ना। तो कहती हाँ कहाँ चालाक, मेरी चाय बाहर नहीं निकल जाती अभी फिर ख़राब हो जाता गैस, तो क्या कौन साफ़ करता, मैं तो नहीं करती फिर। तो कहती हाँ तो मैं कर लेती ना, क्या दिक्कत है। तो कहती नहीं कोई नहीं करता, चाय ख़राब नहीं हो जाती क्या फिर चाय मेरे कप में कम रह जाती तो फिर। तो कहते अरे नहीं रहती मेरी माँ, शांति से ना, कहीं बाहर आवाज़ ना जाए, ऐसे लगा होगा कि ये लड़ रहे हैं दोनों। तो कहते हाँ तो लड़ जाए, मेरे से बात नहीं करना आप तुम, ठीक है मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो ऐसे करके चाय मतलब छानने लग जाती ना कप में, सारे कपों में, और मतलब पापा मम्मी को देने चली जाती ना। पहले तो जो नुपुर हो कहती मेरे को तो दे दो, तो कहती बाद में आके देती रुको। तो ऐसे करके जाके पापा मम्मी को देती ना। तो जो पड़ोस वाले उनके होते हैं ना, जो मतलब उस सोसाइटी में रहते हैं ना एक अलग सी, तो जो पड़ोस वाले होते हैं ना वो कहते हैं कि आज क्या चाय वाय बन रही है, क्या बन रहा है आपके घर में, कहीं दावत वावत है क्या कुछ। तो कहते अरे क्यों क्या हुआ। तो कहते चाय की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वैसे तो आती नहीं है। तो कहते कब से आप चाय कब से पीने लग गए। कहते हम तो पहले से ही पीते हैं भाई, हम कब से बंद किया हमने। तो कहते आज खुशबू आ चाहिए ना बहुत दिनों बाद। तो कहते अरे वो आज चाय थोड़ी स्पेशल बनी है हमारे लिए। वो कहते अरे वाह बढ़िया है, तो हम भी आ जाएँ क्या। तो कहती आ जाओ अगर टाइम वे हो आपके पास। तो कहते अरे नहीं टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे को तो अभी निकलना है, पर आपके यहाँ से खुशबू आ रही तो मैंने सोचा आज बात की जाए क्यों ना। तो कहते अच्छा बढ़िया। तो ऐसे करके वो आंटी बात कर रही होती है ना। तो कहती वाह बेटा आज तो तुम्हारी तारीफ़ हो गई, अब ये पी के देखते कहीं तूने चीनी की जगह कहीं नमक ना डाल दिया हो, बस बहुत हो जाए ये जो हो गया ना तो हमारे साथ प्रैंक हो जाएगा फिर। तो कहती है अच्छा सॉरी कुछ नहीं होगा ऐसा, आप भगवान करे ऐसा ना हो, आप ही के बेटी ने जो दिए थे ना सामान वही डाला है मैंने, और कुछ उल्टा सीधा नहीं डाला। कहते अच्छा ठीक है बेटा कोई ना आप जाओ। तो ऐसे करके फिर जो नव्या ना वो ट्रे उठाती है और अंदर चली जाती है ना। अंदर जाके फिर वो जो चाय होती है ना उसको मतलब उसके दोनों कपों में डाल के वो मतलब जो नुपुर है उसको नहीं देती, वहीं पर रख देती है और अपनी चाय उठा के बाहर निकलने लगते हैं। तो कहती अरे तुम मेरे लिए चाय नहीं लाई है। तो कहती ना तुम्हारी वहाँ पड़ी है ले लो। तो कहती हाय रे सबको दिया मुझे नहीं दिया। तो कहती सबको किसको, मम्मी पापा को देना पड़ता है और देना चाहिए भी, तो मैं नहीं दे रही, जाओ तुम भी तो मुझे दे सकती थी ना, अभी लेके बाहर आ जाती हो, मैं भी तो बाहर बैठी थी ना, मैं भी तो बाहर देने गई थी, तुम भी लेके आ जाते, हम वहीं बैठ के पी लेते। तो कहते अच्छा इधर आओ, तुम इधर आओ, पहले इधर आओ। तो कहती क्यों। तो कहते अरे तुम्हारे पीछे कुछ लगाया। कहती क्या लगाए। तो कहते अरे इधर आओगी तब मैं साफ़ करूँगी ना, इधर आओ पीछे आओ। तो ऐसे करके उसको मतलब कहती है कप को साइड में रखो। क्यों। तो कहते अरे तुम्हारे पीछे कुछ लगाया, मैं साफ़ करूँगी तो कहीं चाय गिर गई तो तुम्हारे हाथ पैर पे, रुको। ऐसे करके उसको मतलब साइड पे रखवा देती ना वो चाय को, और फिर उसको ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे उठा के ऐसे घूम जाती है ना पूरा किचन में। तो कहती क्या है सामान बर्तन गिर जाएंगे फूट जाएंगे पागल, उतर नीचे उतर। तो कहती इतनी बदमाश काहे हो रही हो तुम, हैं। ऐसे करके उसको सीधा करके अपनी तरफ कर लेती ना। तो कहती कहाँ बदमाश हो रही हूँ। तो कहती तुम हो रही हो, मुझे सब दिख रहा है, इतनी बदमाश मत बनो तुम, बदमाश बच्ची की तरफ, वरना पिटाई होगी तुम्हारी देख लेना। तो कहती अच्छा तुम पिटाई करोगी मेरी। हाँ तो बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना, तो जो मतलब नुपुर है ना उसको ऐसे किस करना चाह रही होती ना, तो थोड़ा पास जा रही होती है। पर नव्या को ये बात पता चल जाती ना, तो नव्या कहती है अरे वो तुम्हारी उसमें इलायची गिर गई। तो कहती कहाँ इलायची। तो कहती
अरे चाय में इलायची नहीं, सॉरी काली मिर्च, उसको क्या बोलते हैं, लौंग 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 गिर गया। वो कहते ऐसे कैसे गिर गया? तो कहते अरे मक्खी, वो देखो। तो कहते कहाँ मक्खी? तो ऐसे करके भाग के जाती ना नुपुर, उसमें देखती हो, कहते कहाँ है यार, कुछ नहीं है। तो कहते हाँ तो कुछ नहीं है, तो पियो चुपचाप चाय। तो अब गई ना वहाँ पे, उठा के अपना कप बाहर आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो बाहर चली जाती है और सोफे पर बैठ के चाय पीने लग जाती है ना। तो मम्मी और सारे पी रहे होते हो, तो बहुत अच्छी बनी है चाय भाई, चीनी भी एकदम बराबर है, हम भी ऐसी चाय पीना चाहते हैं भाई, ऐसी आज तक मिली नहीं हमें वैसे तो। वो कहती अरे यार आप भी क्या बात कर रहे हो, पी होगी आपने तो, बड़े मतलब आप तो जाते रहते हो ना बाहर। तो कहती ना ना बेटा, हम तो यहीं रहते हैं, बस तुम्हारे चक्कर में इतना घूमना हुआ है, वरना तो हम नहीं घूमते इतने। तो कहते अच्छा तो मैंने आपको घुमा दिया? वो कहते अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं बेटा, पर बहुत मुश्किल से हम बाहर निकलते हैं, वरना इनको टाइम ही नहीं है कहीं पे, देखा अभी तुमने बाहर ही बैठ गए थे काम करने को, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे। तो कहते अच्छा कोई ना, सब अब घूमेंगे ना, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं पिलाऊंगी चाय आपको। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे थे ना। तो कहते तुम कहाँ बेटा, तुम भी तो अब जाओगी ना वहाँ पे? तो कहती कहाँ पे? तो कहती अरे तो यहीं से तुम्हारा तो थोड़ी कॉलेज पास है, तो तुम तो वहाँ जाओगे ना फार्म हाउस पे। तो कहते अच्छा यार तब तो आपसे अलग रहना पड़ेगा। तो कहते नहीं हम भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहते अरे वाह मज़ा आ जाएगा फिर तो, कब कब हो रहे हो? तो कहते अभी तो नहीं फ़िलहाल तो, पर बाद में जब कभी मिलेगा टाइम तब, है ना, छुट्टियों में ऐसे वैसे। तो कहते अरे यार अभी यहाँ पर कितने दिन हैं हम? तो कहते एडमिशन वगैरह करवा लेते, फिर बाद में तुम्हारा वहाँ पे सारा सेटअप करवा लेते, तुम्हारा रूम वगैरह जो भी है उनको भी ठीक करवाएंगे, उसके बाद तुम वहाँ हो जाना, है ना। अभी तक तो यहाँ से ही तुम अपनी बाइक वगैरह लेके चले जाना, है ना। तो ऐसे करके बोल रही होती ना उसकी मम्मी। तो कहते अच्छा कोई ना, पापा आपको कैसी लगी चाय? तो कहते अरे बहुत अच्छी है बेटा, मैं तो चाह रहा था ये मुझे टाइम दे बोलने को, पर ये तो चुप ही नहीं हो रही, तुम्हारी तो मम्मी की इसकी आदत ही ख़राब है भाई, मेरे को तो बोलने नहीं दे रही, मौका ही नहीं दे रही कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँ। वैसे बहुत अच्छी चाय है। तो ऐसे करके वो सारी तारीफ़ कर रहे होते और तुम मतलब चाय पी रहे होते ना, तो नूपुर भी पीछे पीछे आ जाती ना। तो कहती क्या है भाई, मेरे को अकेले अकेले चाय पीना पड़ रहा है, क्या हो गया? तो कहती अरे तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ के पी लो ना। तो कहती मुझे तो कोई साथ लेके ही नहीं आता, मैं कैसे आ जाऊँ? तो कहते अच्छा तुम्हें क्या गोद में उठा के ले आए? तो ऐसे करके पापा उसको बोल रहे थे ना। तो कहते अरे नहीं पापा बस ऐसे ही मैं तो मजाक कर रही थी ना, मैं भी आ रही हूँ। तो ऐसे करके वो भी उनके साथ में आके बैठ जाती है और सारे मतलब चाय पी रहे होते ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।